मोहित भाई के हाथों से मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा मोहित शेख। क्या बात है, ये खूबसूरत ट्रॉफी दी जा रही है जीशान को। आइए आगे का आंखों देखा और लेखा जोखा अब तक लेकर आ रहे मजहर खान। वो कौन सी चेन में? तो आज की रात का सेकंड लास्ट मुकाबला अब यहां पर शुरू होने जा रहा है। असलूब स्पोर्ट्स और पावर हीटर के बीच में दोस्तों ये मैच यहां पर शुरू होने जा रहा है। पावर हीटर अब तुरंत ही आपको फील्डिंग लगाने खेल को शुरू करना है। पावर हीटर बोले ना, फील्डिंग है ना। देखिए समय बहुत ज्यादा नहीं लेना है क्योंकि 2 मैचेस अभी भी बचे हुए हैं, तो प्लीज थोड़ा सहयोग करें। पावर हिटर का ये जो मैच है बहुत ही अहम है क्योंकि पहले 2 मैचेस में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं निकल कर आया है। असलूब स्पोर्ट्स की हम बात करें तो इससे पहले 2 मैचेस जिस तरह से उन्होंने खेले, एक में जीत मिली, एक में हार मिली है, और ये तीसरा लास्ट मुकाबला है असलूब स्पोर्ट्स का। आरसीसी की हम बात करें तो आरसीसी ने भी 1 जीता 1 हारा है, लेकिन जेएसएस दोनों मैचेस उन्होंने जीते हैं। बैट्समैन भेजना है असलूब स्पोर्ट्स। खेल की शुरुआत यहां पर होने जा रही है। गुलजार ट्रॉफी की शुरुआत दोस्तों आज हुई है और जिस तरह से मैचेस यहां खेले गए वो बहुत ही बेहतरीन रहे है। पावर हिटर फील्डिंग लगानी है। इरफान, हैदर सैयद, आशिक, मुन्ना, हमजा, जाफर कुरैशी फील्डिंग लगानी है। देखिए समय नहीं ज्यादा लेना है, इस बात का ध्यान देना है क्योंकि बल्लेबाज दोनों इस वक्त आ चुके हैं, विष्णु और रोहित, पारी की शुरुआत यहां पर करने के लिए। दोनों टीमों के लिए ये मैच बहुत ही अहम रहेगा, करो या मरो वाला ये मैच है। प्रथमेश पाटिल फील्डिंग लगानी तुरंत ही। पावर हिटर जाफर कुरैशी खेल को शुरू करना है। पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए मधु को बुलाया जा रहा है। मधु के हाथों में गेंद थमा दी गई है। खेल की शुरुआत आज की रात का ये सेकंड लास्ट मैच अब यहां पर शुरू होता हुआ। पहली गेंद का सामना करेंगे वहां पर बैट्समैन रोहित। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच रहे थे रोहित। क्या बल्लेबाजी, क्या गेंदबाजी और क्या विकेट कीपिंग की थी पिछले मैच में रोहित ने। 43 रन बनाने रहे थे आरसीसी स्पोर्ट्स को, लेकिन जिस तरह से असलूब की गेंदबाजी रही थी वो बहुत ही बेहतरीन रही थी। लेकिन इस वक्त इस मैच में वो पहले बल्लेबाजी करेंगे। पहली गेंद पंच किया, इस गेंद को वहां पर बल्लेबाज रोहित ने एक पूरा किया, दूसरे के लिए पलट चुके हैं दोनों ही बल्लेबाज। पहली गेंद के ऊपर रनिंग बिटवीन द विकेट, विकेटों के बीच में दौड़ बहुत ही बेहतरीन रही है और 2 रन पूरे किए हैं बल्लेबाजों ने। विष्णु और रोहित यहां पर पारी की शुरुआत की है ये दोनों बल्लेबाजों ने। ओहो, लेकिन इस वक्त ये कमाल की गेंद रही और विकेट हासिल किया वहां पर मधु ने। ये पहली सफलता अपनी टीम को दिलाते हुए बहुत बढ़िया ये गेंद रही थी। बहुत ज्यादा क्रीज में बाहर चले गए थे वहां पर बल्लेबाज रोहित। इस मैच में सस्ते में आउट होकर वापस लौटते हुए। हालांकि पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच रहे थे, लेकिन इस मैच में सिर्फ 2 ही रन बनाए उन्होंने। तो पहली सफलता यहां पर अपनी टीम को दिलाते हुए मधु और नए बल्लेबाज अब आएंगे परनय।
वाइट लेग स्टंप से बाहर ये गेंद, एक एक्स्ट्रा रन अब स्कोर में ऐड होता हुआ 3 पर अब स्कोर। इस बार जगह मिली वहां पर बल्लेबाज को, अवे फ्रॉम द बॉडी इस गेंद को खेला है। काफी वक्त भी था वहां पर बल्लेबाज के पास ये स्ट्रोक खेलने के लिए। एक अच्छा स्ट्रोक आता हुआ परने के बल्ले से और गेंद चली गई है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। फिर से बड़ा हिट लगाने की कोशिश की थी वहां पर, लेकिन मिडल सही तरीके से नहीं कर पाए इस गेंद को, और इस बार ये सिंगल रन आएगा इस गेंद के ऊपर। 10 पर स्कोर, 1 विकेट गंवाने के बाद असलूब स्पोर्ट्स सिंगल के साथ अपनी पारी की शुरुआत की है वहां पर बल्लेबाज विश्वेश बंटी। फिर से वहां पर देखना है कि फील्डिंग तो बहुत ही बेहतरीन रही है, लेकिन बल्लेबाजों ने सिंगल रन पूरा किया है। रफीक भाई हमारे बीच में देर रात आगमन होने जा रहा है सलमान खान का। वेलकम सलमान, आपका भी स्वागत है, और साथ ही साथ वेलकम बंटी आपका भी स्वागत है। मुन्ना को बुलाया गया गेंदबाजी के लिए। मुन्ना सैयद गेंदबाजी के लिए आए। एक अच्छी गेंद के साथ शुरुआत की है उन्होंने अपनी गेंदबाजी की। ओहो, वाइट ये गेंद रही है इस बार। फिर से वहां पर मुन्ना की ये गेंद, एक और वाइट, लगातार अब दूसरी वाइट गेंद वो करते हुए। इस बार बल्ले के बीचों बीच लेकर नहीं खेल पाए थे वहां इस गेंद को बल्लेबाज। डॉट ये गेंद रही है, स्कोर 14 पर रुका हुआ है, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा बाहर की तरफ गेंदों को रखते हुए मुन्ना सैयद, और ये तीसरी उनकी वाइट गेंद रही है इस ओवर की। चौथी भी रहेंगी, एक और वाइट। लगातार दिशाहीन गेंदबाजी यहां पर देखने को मिलती हुई ओवर नंबर 2 में, और इस बार ये 6 रन आएंगे। दोनों सिक्सर जो परनय ने लगाया वो उसी रेंज में गेंद रही थी। मधु ने भी जो गेंद की थी उनको, और इसी तरह का स्ट्रोक लगाया था। यहां पर मुन्ना ने भी वही गेंद की है। नो बॉल, इस बार नो बॉल भी रहेंगी। 1+1 2 रन, 2 रन और अब स्कोर में ऐड होते हुए। थोड़ा सा अपने ऊपर दबाव कहीं ना कहीं लेते हुए वहां पर मुन्ना सैयद, क्योंकि जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, अब तक 4 वाइड गेंदें की है, एक सिक्सर आ चुका है, और अब एक नो बॉल भी रही है, और स्कोर 22 पर स्कोर है। 3 गेंदें अभी भी बची हुई है इस ओवर की। 9 गेंदों में 24 रन बन चुके हैं। फ्री हिट ये गेंद रही थी, लेकिन ये बहुत ही बेहतरीन गेंद रही थी मुन्ना द्वारा। विकेट वहां पर गिरता हुआ, एक और विकेट अब ये गिरा है असलूब स्पोर्ट्स का। ये दूसरा विकेट यहां पर गिर चुका है। नए बल्लेबाज अब आएंगे नितेश। पिछले मैच में अच्छी बल्लेबाजी रही थी नितेश की। लास्ट ओवर में जो उन्होंने सिक्सर लगाया था, पच्चीस पर ये दूसरा विकेट गिरा है लास्ट गेंद के साथ। अब वहां पर मुन्ना सैयद, फिर से मुन्ना की ये गेंद बहुत ज्यादा बाहर, लगातार ऑफ स्टंप से बाहर, लेग स्टंप से बाहर गेंदों को रखते हुए वहां पर गेंदबाज, दिशाहीन गेंदबाजी लगातार यहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन बीच बीच में अब अच्छी गेंदबाजी भी वो कर रहे हैं। गेंदे जब मिडल में कर रहे तो फिर उस पर उतने रन नहीं जोड़ पा रहे बल्लेबाज। ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है, 2 ओवर की समाप्ति, और स्कोर है 27।
2 विकेट गंवाने के बाद असलूब स्पोर्ट्स। पहले 2 ओवर में अच्छे रन बनाए यहां पर बल्लेबाजों ने, और कहीं ना कहीं गेंदबाजों ने भी थोड़ी बहुत मदद की। जिस तरह से दिशाहीन गेंदबाजी की गई है पहले 2 ओवर में, काफी वाइड गेंदें की गई है। ये फील्डिंग लगानी है, देखिए समय नहीं लेना है इतना। हैदर सैयद पावर हिटर, गेंदबाजी के लिए हमजा खान को बुलाया गया है, उन्हीं के हाथों में गेंद थमा दी गई है। हमजा खान ओवर नंबर 3 अब लेकर आते हुए पावर हिटर की तरफ से। प्रणय अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 7 गेंदों का सामना किया, 15 पर बैटिंग कर रहे हैं, 2 सिक्सर उनके बल्ले से आए हैं। लेकिन शुरुआत यहां पर हमजा खान ने जो की अपनी गेंदबाजी की वो वाइट के साथ की है। 28 पर अब स्कोर 28 बन चुके हैं। ऑन साइड में इस गेंद को खेला वहां पर प्रणय ने, और ये सिंगल रन इस गेंद के ऊपर। प्रणय और नीतीश इस वक्त दोनों बल्लेबाज क्रीज पर है, और दोनों के अंदर क्षमता है बड़ा हिट लगाने की। प्रणय ने अब तक 2 सिक्सर लगा चुके, और नीतीश देखना कि क्या कुछ कर पाते। ओ विकेट आखिरकार वहां पर गिरा, और ये तीसरा विकेट अब यहां पर गिर चुका है। नीतीश कुछ खास नहीं कर पाए अपनी टीम के लिए, और नए बल्लेबाज अब आएंगे श्रेयस राप्टे। श्रेयस राप्टे उर्फ ऋतिक। बोल्ड कर दिया वहां पर बल्लेबाज को। श्रेयस आए और श्रेयस गए। क्या कमाल की गेंदबाजी यहां पर करते हुए हमजा खान, लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेटें उन्होंने हासिल कर ली है। अब हैट्रिक पर आ चुके हैं हमजा खान। देखना है कि आज की रात और इस टूर्नामेंट में अब तक तो किसी भी गेंदबाज ने हैट्रिक नहीं ली है। हालांकि एक अर्धशतक जरूर हमें देखने को मिला है उमर खान द्वारा। ओ लेकिन वाइट गेंद कर दी है उन्होंने, ये गलती की है। ये भी वाइट गेंद ही थी, लेकिन वाइट गेंद के ऊपर अपना बल्ला लगा दिया था, ग्लांस कर दिया था उस गेंद को वहां पर राकेश ने। अब ये वाइट। ये कमाल का स्ट्रोक, ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक आता हुआ राकेश के बैट से, गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजते हुए और टीम का स्कोर पहुंचा दिया सिक्सर की मदद से। 37 पर स्कोर। हैदर सैयद इस वक्त वहां पर मौजूद रहते और विकेट एक और हासिल करते हुए हमजा खान, ये तीसरा विकेट उन्होंने हासिल कर लिया है अब तक। तीन ओवर का खेल भी यहां पर समाप्त हो चुका है। स्कोर जो है वो है 37। 37 रन बन चुके हैं, 5 विकेटें भी यहां पर गिरी है, और 3 ओवर का खेल भी यहां समाप्त हो चुका है। 37। ऋतिक लोखंडे को अब गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। चौथे ओवर में आएंगे ऋतिक लोखंडे। फिर से एक और कमाल का स्ट्रोक। प्रणय इस वक्त बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनकी पारी का ये तीसरा सिक्सर आया है। 22 पर बैटिंग करते हुए प्रणय, और इस सिक्सर की मदद से टीम का स्कोर है 43। पंच किया इस बार वहां पर प्रणय ने इस गेंद को, और ये सिंगल रन भी स्कोर में ऐड होता हुआ एक अच्छे टोटल की तरफ अब यहां पर बढ़ती हुई असलूब स्पोर्ट्स, क्योंकि यहां से 10 गेंदें अभी भी बची हुई है। फुल टॉस ये गेंद थी, और नितिन के लिए काम बिल्कुल आसान था। ये अच्छा स्ट्रोक आता हुआ नितिन बिजा के बल्ले से, फुल टॉस गेंद को पनिश कर दिया वहां पर नितिन ने।
इस वक्त आगे निकले, वहां पर कदमों का इस्तेमाल किया, ऑन साइड में गेंद को खेल दिया वहां पर बल्लेबाज ने। इस बार सिंगल रन, इस सिंगल की मदद से 51 पर अब स्कोर। ये अच्छी गेंद, ये बहुत ही बेहतरीन गेंद वहां पर रही है। ब्लॉक होल में लगभग ये गेंद को रखा था वहां पर ऋतिक लोखंडे ने। ओ लेकिन मुन्ना सैयद वहां पर मौजूद रहे थे। विकेट इस वक्त गिरता हुआ, पर नहीं आउट होकर वापस लौटते हुए, लेकिन एक बहुत ही शानदार पारी खेली उन्होंने आउट होने से पहले। 23 रनों की एक शानदार पारी। इक्यावन पर ये छठा विकेट गिरा है, 6 विकेटें गिर चुकी है। लास्ट ओवर की शुरुआत अब यहां पर होने जा रही है और लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए आए हैं धीरज। पहली गेंद वहां पर धीरज की, रन नहीं ले पाएंगे पहली गेंद के ऊपर। मिड ऑन की दिशा में जाफर कुरैशी वहां पर मौजूद रहे थे और ये डॉट गेंद, पहली गेंद डॉट। 5 गेंदें और बची हुई है इनिंग समाप्ति के लिए। ओहो, देखना है मधु वहां पर मौजूद रहे थे। इस वक्त कैच भी ड्रॉप हुआ और बल्लेबाजों ने 2 रन भी पूरे कर लिए है इस गेंद के ऊपर। इन 2 रनों की मदद से स्कोर अब 53 पर स्कोर जा पहुंचा है। 4 गेंदें और बची हुई है। 4 गेंदों में क्या कुछ करेंगे वहां पर बल्लेबाज। आगे निकले, कदमों का इस्तेमाल जरूर किया लेकिन डायरेक्ट हिट नहीं लग पाया है और देखना है कि क्या कुछ हो पाएगा। जफर रन नहीं है, ओके। पहले रन पे ही रन आउट हो गए थे वहां पर नितिन बिजा। श्रीकांत नए बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक पर आते हुए, श्रीकांत, और इस वक्त सामना करेंगे शिवदीप। गेंद को बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ खेला है वहां पर बल्लेबाज शिवदीप ने। अब लास्ट ओवर में विकेटें यहां पर गिर रही है। ये अच्छा ओवर घटता हुआ धीरज का, बढ़िया गेंदबाजी करते हुए लास्ट ओवर में, डेथ ओवर में धीरज। 4 गेंदों में अब तक सिर्फ 2 ही रन उन्होंने खर्च किए हैं। सालिक अंसारी नए बल्लेबाज अब आए हैं। वाइट ये गेंद बहुत देर के बाद अब 54 पर स्कोर आया है। फिर से वहां पर देखना है कि इस बार वाइड भी रहेगा लेकिन विकेट भी आएगा इस गेंद के ऊपर। सालिक अंसारी आउट होते हुए, लेकिन एक एक्स्ट्रा रन भी आया है स्कोर में। नए बैट्समैन अब आए रोशान। मिस टाइम स्ट्रोक, आउट, एक और विकेट। क्या बेहतरीन गेंदबाजी रही है यहां पर लास्ट ओवर में धीरज द्वारा, और इसी के साथ असलूब स्पोर्ट्स ऑल आउट होती हुई। 55 रन बनाए गए और 56 का अब टारगेट रहेगा। आइए आज की रात का लास्ट मैच जिसका टॉस यहां पर होने जा रहा है, जेएसएस फाइटर्स और आरसीसी स्पोर्ट्स, ये दोनों टीमों के कैप्टन आपको टॉस के लिए आ जाना है। जेएसएस फाइटर्स और आरसीसी स्पोर्ट्स के कैप्टन टॉस के लिए आना है। पावर हिटर के सामने जो टारगेट रहेगा वो है 56 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। आइए दोनों टीमों के कैप्टन आपको तुरंत ही टॉस के लिए आ जाना है। आरसीसी के कैप्टन और जेएसएस के कैप्टन टॉस के लिए आपको तुरंत ही आना है। और पावर हिटर आपको भी ओपनर बैट्समैन भेजना है। टॉस के लिए आना है दोनों कैप्टन, आरसीसी और जेएसएस। यस, दोनों कैप्टन आ चुके हैं, आरसीसी के रफीक और जेएसएस के अक्षय देशमुख।
अहमद भाई के हाथों से यहाँ पर टॉस किया जा रहा है। उर्फ डॉक्टर है तो उर्फ कहाँ से लाएंगे? डॉक्टर अहमद साहब के हाथों से यहाँ पर टॉस होता हुआ, और ये देखिए फरहान खान, आरके बेकर्स के फरहान खान साहब ने ये हमें गिफ्ट हैम्पर, ये केक बॉक्स हमें स्पॉन्सर किया है। टॉस विनिंग कैप्टन को यहाँ पर इस टूर्नामेंट में एक केक बॉक्स दिया जा रहा है जो हमें स्पॉन्सर किया है फरहान खान साहब, और आरके बेकर्स की तरफ से हमें ये केक बॉक्स स्पॉन्सर हुआ है। खेल को शुरू करना है। ओपनर बल्लेबाज दोनों ही आ चुके हैं, मुन्ना सैयद और यश राज। टारगेट जो है वो 56 रन बनाने हैं। परना को अब गेंदबाजी के लिए बुलाया गया। परना ने बल्लेबाजी अच्छी की है, 23 रन बनाए उन्होंने अपनी पारी में। और पहली गेंद डॉट गेंद के साथ यहां पर सेकंड इनिंग की शुरुआत की गई है। ओहो, दूसरी गेंद भी डॉट रहेंगी। बॉलर बैक ड्राइव इस गेंद के ऊपर खेला है वहां बल्लेबाज ने। इस बार तीसरी भी डॉट, लगातार 3 बहुत ही खूबसूरत गेंदे वहां पर पड़ने द्वारा। इस बार देखना है चौथी भी डॉट होंगी, लेकिन चौथी के ऊपर विकेट भी आएगा और बड़ा विकेट आएगा। यश राज पाटिल आउट। पहला विकेट यहां पर गिरा है पावर हिटर का। क्या बढ़िया गेंदबाजी, क्या कमाल की गेंदबाजी। गेंदबाजी का जो पहनापन है वो बहुत ही बेहतरीन है। लगातार 4 डॉट गेंदे। अब तक रनों का खाता नहीं खुला है, लेकिन विकेट का खुल चुका है। हैदर सैयद आए नए बल्लेबाज, मुन्ना सैयद और हैदर सैयद। अब दोनों सैयद क्या काम करेंगे, लेकिन ये मुन्ना सैयद ने 5वीं भी डॉट खेली है। ओ, इस बार देखना है, ये तो वाइट रहेंगी। अब जाकर रनों का अकाउंट ओपन हुआ है, और वो भी वाइट के साथ। लास्ट गेंद के ऊपर देखना है, ओ आउट। विकेट वहां पर, एक और बल्लेबाज आउट। मुन्ना सैयद भी अब आउट। दोनों जो विकेट आया है, पहले यशराज और अब मुन्ना, दोनों रन आउट होकर वापस लौटे हैं। रनों की चाह में विकेट यहां पर गंवा रहे हैं पावर हिटर के बल्लेबाज। लेकिन तारीफ करनी होगी परनय की, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है। 1 रन आया है, वो भी वाइट का 1 रन आया है। ये मेडन ओवर है। क्या जबरदस्त गेंदबाजी पहले ओवर में देखने को मिली है। दूसरे ओवर की अब शुरुआत यहां पर होने जा रही है। हैदर सैयद और आशिक अंसारी अब क्रीज पर। सिंगल रन इस वक्त पूरा करते हुए वहां पर अब बल्लेबाज राकेश गेंदबाजी के लिए आए। पहली गेंद वहां पर राकेश की अच्छी रही थी, जिसमें बल्लेबाज ने सिंगल रन पूरा किया आशिक अंसारी ने। और टीम का स्कोर 2 पर, 2 रन 2 विकेट गंवाने के बाद पावर हिटर लगातार बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। ब्लॉक होल में गेंद खोद कर गेंद को निकाला था, लेकिन उसके बाद भी रन नहीं आ पाया है।
फिर से क्या कुछ हो पाता है, फिर से रन नहीं आ पाया है। फील्डिंग कमाल की हो रही है। 2 ओवर का खेल यहां समाप्त हो चुका है और स्कोर है 3। 12 गेंदों में 3 ही बने हैं, लेकिन अब यहां से 18 गेंदों में 53 चाहिए। 18 गेंदे और 53 रन चाहिए यहां से इस मैच को जीतने के लिए। दोनों गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की है। और अब रोहित आए हैं। पिछला जो मैच है असलूब स्पोर्ट्स ने जीता था, वहां पर सामने वाली टीम को 43 रन बनाने थे, लेकिन उसमें असलूब के गेंदबाजों ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी। और यहां पर भी इस मैच में जो दोनों ही शुरुआती ओवर में 2 ओवर में जो गेंदबाजी हुई है वो बहुत ही बेहतरीन रही है। अब रोहित आए हैं तीसरे ओवर में। इस बार भी एक और सिंगल रन, सिंगल में रन आ रहे हैं, ये अच्छी बात है पावर हिटर के लिए, लेकिन बीच बीच में बड़े हिट भी लगाने होंगे क्योंकि काफी रन अभी भी यहां से चाहिए। 16 गेंदों में 51 है, लेकिन डॉट गेंदे से तो बचना होगा यहां पर पावर हिटर के बल्लेबाजों को। पावर हिटर के बल्लेबाजों को पावरफुल बल्लेबाजी करनी होगी। चॉप किया इस बार वहां पर हैदर सैयद ने, लेकिन फिर से एक और सिंगल रन। इस बार देखना है कि क्या कुछ हुआ है। गेंद गई है बाउंड्री के बाहर, ये आए हैं 6 रन। ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर आशिक अंसारी के बल्ले से आया है। 12 पर अब स्कोर। हो कमाल की गेंद वहां पर। लास्ट गेंद जो रही थी रोहित की। 3 ओवर का खेल यहां समाप्त हो चुका है और 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जो है वो है 12। आरसीसी के सामने भी 3 ओवर में सिर्फ 9 रन आए थे और यहां पर पावर हिटर के सामने 3 ओवर में 12 रन आए हैं। तो तीनों जो गेंदबाज है, प्रणय, राकेश और रोहित, ये तीनों गेंदबाज बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। पिछले मैच में आरसीसी के सामने इन्होंने अच्छी गेंदबाजी की और पावर हिटर के सामने कमाल की गेंदबाजी, लेकिन 12 गेंदे और रन अब यहां से जो है वो है 44। 12 गेंदे और 44 रन चाहिए यहां से इस मैच को जीतने के लिए। हैदर सैयद को अब यहां से कुछ करना होगा। आशिक अंसारी ने तो एक सिक्सर लगाया है, लेकिन एक बल्लेबाज अगर काम करेगा तो काम नहीं बनने वाला। दोनों बल्लेबाजों को यहां पर काम बनाना होगा। और गेंदबाजी में आया है श्रेयस राप्टे। पहली गेंद के ऊपर सिंगल रन पूरा कर लिया है बल्लेबाजों ने। इस सिंगल की मदद से स्कोर अब 13 पर। आशिक अंसारी भी आउट। राकेश वहां पर मौजूद रहे थे, एक अच्छा कैच वहां पर समाप्त करते हुए और आशिक के रूप में एक और विकेट अब यहां पर गिरता हुआ। यह तीसरा विकेट गिर चुका है पावर हिटर का। इरफान नए बल्लेबाज अब आए हैं। इरफान के बारे में कहा जाता है कि जब भी बल्लेबाजी के लिए वो आते हैं, जब भी बल्लेबाजी के लिए वो आते हैं अपनी पारी में एक सिक्सर जरूर लगाते हैं, लेकिन यहां पहली गेंद के ऊपर आउट। बल्लेबाज को कुछ समझने का मौका ही नहीं दिया था वहां श्रेयस ने। पहली बॉल तो खेला है भाई, ये पहली बॉल ही खेला, ऑब्जेक्शन लेना। फिर से एक और अच्छी गेंद, एक और बहुत ही बेहतरीन गेंद। ऑफ स्टंप के बिल्कुल करीब से गेंद को निकाल दिया था वहां पर श्रेयस ने, लेकिन इस बार अपनी दिशा से भी भटकते हुए वाइट ये गेंद रहेंगी।
इस बार देखना है कि क्या कुछ हो पाता है। देखना है वजाहत और जफर और वजाहत वहां पर मौजूद है। आउट, विकेट, हैदर सैयद आउट। विकेट वहां पर एक और गिरता हुआ, हैदर सैयद की पारी भी अब यहां पर समाप्त होती हुई। यस, आउट। जो फाइनल डिसीजन है वो आउट है। धीरज, नए बल्लेबाज आए धीरज। लास्ट गेंद, एक गेंद बची हुई है। एक और सिंगल। चार ओवर की समाप्ति, स्कोर है अब 15। 41 रन चाहिए। लास्ट ओवर में 41 रन बनाने होंगे। जेएसएस फाइटर्स अपना डिसीजन बताना है। जेएसएस फाइटर्स, नए बैट्समैन आए हैं मधु। अक्षय, अक्षय तो अगले मैच में जेएसएस फाइटर से पहले अब बल्लेबाजी उनकी रहेंगी। इनवाइट किया है आरसीसी स्पोर्ट्स को पहले गेंदबाजी के लिए। बिल्कुल, अब ये एक तरफा मुकाबला सिकंदर भाई हो चुका है। क्या गेंदबाजी है, क्या फील्डिंग है। विकेट एक और वहां पर गिरा है। मधु भी अब आउट होकर वापस लौटते हुए। अब देखना है कि लोखंडे क्या करेंगे। ऋतिक लोखंडे, देखिए समय थोड़ा कम लेना है, तुरंत ही बैट्समैन भेजना है। एक गेंद बची हुई है। नितिन बिज्जा लास्ट गेंद के साथ। ओ हो और इसी के साथ इस मैच को जीत लिया है असलूब स्पोर्ट्स ने। आइए अब आज की रात का लास्ट मैच यहां पर शुरू होने जा रहा है आरसीसी और जेएसएस के बीच में। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला रहा है जेएसएस का। और नितिन बिज्जा मैन ऑफ द मैच। नितिन मैन ऑफ द मैच। आइए खेल की शुरुआत होने जा रही है और आज की रात का लास्ट मुकाबला
और कमेंट्री में आएंगे हमारे साथी कमेंटेटर सिकंदर खान। साथी जल्दी जाओ।